Hello students, welcome to all of you in my accountancy class for class 11. Today we are going to solve a very important question of our running chapter bank reconciliation statement, and the question is question number 5. This question states that on comparing the cash book with passbook of Naman, it is found that on 31st March 2010, मेरे बुक में 2010 दिया हुआ है, इसलिए मैंने 2010 का नाम दिया. आपकी बुक में ईयर चेंज भी हो सकता है. 2010 बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज़ 40,960 40,960 रुपये शोड बाई द कैश बुक डिफर्स फ्रॉम द बैंक बैलेंस विथ रिगार्ड टू द फॉलोइंग. इस क्वेश्चन में यह है कि मिस्टर नमन के जब बैंक पासबुक और बैंक कैश बुक को टैली किया गया तो यह पता चला कि जो बैंक बैलेंस है वो 40,960 रुपये से है और बाकी नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है. आइए स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हमें सबसे पहले दिया हुआ है बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक. बैलेंस एज पर कैश बुक जो है हमारे क्वेश्चन में 40,960 रुपये दिया हुआ है, जिसको हम प्लस के कॉलम में लिखते हैं. उसके बाद आइए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसकी एंट्री करेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि बैंक चार्जेज आर ₹100 ऑन मार्च 31, 2010 आर नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक. यानी बैंक चार्जेज नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक लिखेंगे बैंक चार्जेज not entered in कैश बुक. हम जानते हैं बैंक चार्जेज जब कैश बुक में एंटर्ड नहीं होती तो इसकी एंट्री हम माइनस वाले कॉलम में करते हैं. 100 रुपीज़ से हमने कर दिया. सेकंड हमारा स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, ऑन मार्च 21, 2010 a debtor paid ₹2,000 into the company's bank in statement of his account, but no entry was made in the cash book of the company in respect of this. हमने ये देखा कि एक डेटर था जिसने 2,000 रुपीज़ पेड किया है लेकिन एंट्री नहीं हो पाई है. लिखेंगे कैश डिपॉजिटेड बाय डेटर इन बैंक अकाउंट. ये अमाउंट 2,000 का है, 2,000 हम प्लस वाले कॉलम में लिख देंगे. नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 3. चेक टोटलिंग ₹12,980 वर इशूड बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिफोर मार्च 31, 2010 बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल आफ्टर द डेट. ये डायरेक्ट मामला है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का. लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट जब मैंने आपको फॉर्मेट बताया था तभी बताया था, हमेशा ये प्लस के कॉलम में जाता है. लिख देंगे 12,980 12,980 रुपये. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है अ बिल फॉर ₹6,900 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज इंटर्ड इन द कैश बुक विद रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट ऑफ चार्जेज ऑफ ₹800. एक बिल है जो 6,900 है, 6,900 का है, डिस्काउंटेड बैंक से डिस्काउंट कराया गया है और इसको 800 रुपये डिस्काउंट के साथ रिकॉर्ड करना है. इसको लिखेंगे, इस बिल में जो डिस्काउंट का अमाउंट है वही हमें कंसीडर करना है, बाकी बिल कितने का इससे मतलब नहीं है. तो लिखेंगे डिस्काउंट चार्जेस रिकॉर्डेड इन बैंक. इस स्टेटमेंट पे हमें ये ध्यान देना है कि जो डिस्काउंट चार्जेड है उसी की एंट्री करेंगे. जैसे अभी ऊपर हमने बैंक चार्जेज की बात किया था, ऐसे डिस्काउंट चार्जेड है, इसकी एंट्री भी माइनस साइड में करते हैं. नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट जो आएगा वो ये है कि 3,520 इज इंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इनटू बैंक ऑन मार्च 31, 2010 बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डेट.
31,520 रुपये जो कि कैशबुक में दिखा दिया गया है, लेकिन बैंक के द्वारा अभी तक क्रेडिट नहीं किया गया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे कैश डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। कैश हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी क्रेडिट नहीं हुआ है। ये अमाउंट है कितने का, तो हम देखते हैं कि इसमें से जो अमाउंट है ये 3,520 रुपये का है। तो 3,520 रुपये का अमाउंट हमें माइनस साइड में दिखाना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा 6th स्टेटमेंट है कि नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन March 31, 2010 ऑफ ए चेक ऑफ ₹650 रिसीव फ्रॉम भानु। 650 रुपये का एक चेक हमने भानु से रिसीव किया था, लेकिन उसके डिसऑनर के बारे में कोई एंट्री नहीं हुई है। तो हम लिखेंगे, इसकी एंट्री अब करेंगे, चेक ऑफ भानु डिसऑनर्ड। भानु का चेक डिसऑनर चूँकि हुआ है तो ये आ जाएगा माइनस साइड में 650 रुपये। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एंड फाइंड आउट द बैलेंस। सो दिस इज़ द वे बाय यू हैव टू डू दिस। हमें ये देखना है कि कौन सी साइड ज़्यादा दिख रही है। आइए एक बार देखते हैं। अगर हम प्लस साइड की बात करें तो 40,960 तो सबसे ऊपर ही है, फिर 12,980 है। जबकि माइनस साइड में हम जाते हैं तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं, सिर्फ 3,520 ही एक बड़ा अमाउंट है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्लस साइड जो है वो बड़ा आएगा। इसको जब हम ऐड करते हैं तो आएगा, दिस विल बी 0 and 8 + 6 4 carry 1 9 1 10 9 19 9 carry 1 2 1 3 2 5 and once again 4 1 5. Same amount we have to write in this column also, 55,940. हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हम स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैशबुक से करते हैं तो हमें मिलता है बैलेंस एज पर पासबुक। लिखेंगे बैलेंस एज पर passbook, and when we deduct these all amounts from 55,940 we will get 50,870. 50,870. I have already make my working notes, but you have to do this your own. इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने। और इसमें आपने देखा कि हमने बैलेंस एज पर कैशबुक से स्टार्ट किया था और बैलेंस एज पर पासबुक का आपका जो अमाउंट है 50,870 रुपीज़ आ गया। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप इस वीडियो के थ्रू आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और इसको आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू सो मच।